स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस क्या होती है? लेट एस एन बी एनी सीक्वेंस। एस एन एक सीक्वेंस है इफ n1 n2 n3 so on nk। ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हमने एक ऐसी सीक्वेंस सपोज की जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव इंटीजर की, मतलब n1 n2 n3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग आप समझते ही हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी कि ग्रेटर होगी। अगर हम कहें n2 ग्रेटर n1 से और n3 ग्रेटर n2 से, तो इस टाइप से जो सीरीज होती हैं वो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीरीज होती है। तो ये सीक्वेंस कैसी है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है कि ऐसा हमने एक सीक्वेंस लेट किया और एक ऐसी सीक्वेंस हमने ली जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी पॉजिटिव इंटीजर। हम जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, इस तरीके की कोई भी हम सीक्वेंस बना सकते हैं इन नंबर को लेकर। देन सीक्वेंस Sn1, Sn2, Sn3 so on Snk। देखिए ये जो नंबर्स हैं वो यहाँ लिख दिए गए हैं, तो ये जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? सब सीक्वेंस ऑफ Sn। ये तो हुई आपकी डेफिनेशन। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम देखते हैं आगे। देखिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। लेट Sn एक सीक्वेंस हमने ले ली 1 0 1 0 1 0 सो ऑन। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर ये 1 क्या है? मतलब Sn हम जानते हैं सीक्वेंस की nth टर्म, और हमने ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड, इस तरीके से। तो S1 की वैल्यू हम कहें, S1 मतलब फर्स्ट टर्म 1, S2 0, S3 1, S4 0, इस टाइप से हम ये टर्म हमें गिवन है। अब हमें एक ऐसी सीक्वेंस लेनी है पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है, और जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। देखिए हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर जानते हैं हम 1 2 3 4 काउंटिंग, जिसमें हमने n1 को सपोज किया 1, n2 को सपोज किया 3, n3 5, यानी हमने क्या किया, ऑड नंबर्स ले लिए। तो हमने लिखा, देखिए एक सीक्वेंस हमने बनाई n1 n2 n3 सो ऑन, इक्वल टू n1 की जगह हमने क्या लिखा 1, कॉमा n2 की जगह 3, अगला 5 सो ऑन। तो ये सीक्वेंस स्पष्टली आपको दिख रही है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अगली टर्म इंक्रीज होती जा रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है सब सीक्वेंस में कि जो हम पॉजिटिव इंटीजर्स की सीक्वेंस बनाए वो कैसी हो? इंक्रीजिंग हो। मतलब कि ऐसा अगर हम 3 आगे लिख दें, 1 पीछे लिख दें, तो ये इंक्रीजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हमने हमारा जो फॉर्मूला था सब सीक्वेंस का वो था Sn1, Sn2, Sn3 सो ऑन। देखिए n1 की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ सीक्वेंस बनी S1, इन सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म आएगी S1, और n2 कितना है यहाँ 3, तो सेकंड टर्म होगी S3, थर्ड टर्म S5। अब S1 कितना है, यहाँ से देख के लिखें 1, S3 कितना 1, और S5 भी 1, यहाँ हमने शो नहीं किया है, लेकिन फिफ्थ टर्म, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 1 1। तो ये जो सीक्वेंस बनी जिसको हमने लिखा है Sn1 Sn2 Sn3, ये क्या है? सब सीक्वेंस है। किसकी? सीक्वेंस Sn की। ये जो हमें दिया हुआ है Sn, ये सीक्वेंस है, इसकी सब सीक्वेंस ये है। तो सब सीक्वेंस कैसे हम फाइंड करते हैं वो हमने बताया। यदि हम इसी क्वेश्चन में, यानी इसी एग्जाम्पल में, जो हमने पॉजिटिव इंटीजर टेक किए वहाँ ऑड नंबर्स लिए, यहाँ हम क्या करें,
इवन नंबर्स ले लें, यानी 2 4 6। तो n1 n2 n3 जो पॉजिटिव इंटीजर की सीक्वेंस हम टेक करते हैं, सपोज करते हैं, वो हुई 2 4 6। स्पष्ट है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमने लिख दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम क्या लिखेंगे, जो सब सीक्वेंस होती है उसका फॉर्मूला ये है SN1, SN2, SN3 सो ऑन। ये N1 N2 N3 क्या है, जो हमने यहाँ पर नंबर टेक किए। तो N1 कितना 2, N2 कितना है 4, N3 6। देखिए यहाँ N1 कितना टेक किया 2, N2 4, N3 6। तो यहाँ जो सफिक्स में N1 N2 लिखा है S के, वो हमने लिख दिया S2 S4 S6। अब ये S2 S4 S6 कहाँ से लेंगे, जो सीक्वेंस हमें टर्म गिवन है। तो S2 0 है, S4 0 है, और ये S6 ये भी 0 है। तो वहाँ से हमने ले लिया, देखिए S2 को 0 लिखा, S4 के लिए 0 लिखा, S6 के लिए भी 0। तो ये जो नई सीक्वेंस एक और बनी, ये सीक्वेंस क्या है, सब सीक्वेंस ऑफ SN। तो यहाँ हमने सब सीक्वेंस फाइंड करना सीखा कि ये एक सीक्वेंस दी हुई है, उससे हम सब सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका सब के सीक्वेंस। अब हम पढ़ते हैं, देखिए बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सब सीक्वेंस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, पहले हम ये समझें बाउंडेड सीक्वेंस को समझने से पहले कि बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होती है। तो डेफिनेशन हमने लिखा है, इस सीक्वेंस SN, सीक्वेंस का सिंबल है, इज सेड टू बी बाउंडेड एबव। यानी कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव होती है, कब होती है, जब इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर केवल, यानी एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है किसमें, सीक्वेंस में, यानी उस सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर होगा केवल, कैसा होगा, सच दैट कि केवल ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किससे, SN से। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, देखिए SN यहाँ लिखा गया है, तो फॉर एवरी इसका मतलब है n की सभी वैल्यू के लिए, मतलब कि S1 S2 S3 S4 S6 जितनी भी टर्म है सीक्वेंस की, वो जो हमने नंबर लेट किया, वो यानी लेट नहीं किया, जो एग्जिस्ट करेगा उसमें, वो जो है सीक्वेंस की जो टर्म होंगी उनसे सबसे क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, यानी लेस कभी नहीं होगा। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। ओके, फॉर्मूला ये। अब जो K1 है, जो नंबर K1 होगा उसमें, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड, जो एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए एग्जाम्पल से और समझे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए एक सीक्वेंस हमें गिवन है, हमने ले लिया कि 1/n, हम दिखाते हैं इसको, ये बाउंडेड एबव होगी, और कैसे होगी इसको प्रूफ करते हैं। हमने क्या किया कि इसकी टर्म लिखी, नहीं टेबलर फॉर्म में लिखा, तो n को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो फर्स्ट टर्म, 2 लिखेंगे सेकंड टर्म, 3 लिखेंगे थर्ड। इस तरीके से हमने क्या किया, टर्म लिख दी। अब हम ये देखें कि इस पूरी जो सीक्वेंस की टर्म्स है, इन टर्म में कोई एक ऐसा नंबर है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है, वो नंबर उन सभी नंबरों से जो इसमें गिवन है, उन टर्म से ग्रेटर हो या फिर उसके इक्वल हो। तो देखिए 1/2 कितना हुआ, 0.5। ये यानी क्या हो रहा है, टर्म लेस होती जा रही है, घटती जा रही है, घटते घटते कहीं जाके ये 0 हो जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी, 0। तो हम ये देखें, हम इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, 1। ठीक है, क्या ये 1 नंबर इन सभी नंबर से जो हमें दिए हुए हैं उनसे ग्रेटर है। तो हम देख रहे हैं कि इन सबसे ही ग्रेटर है, 1 इससे सबसे ग्रेटर, लेकिन इसके इक्वल है। तो हमारी यहाँ कंडीशन क्या हो रही है कि K1 जो है SN, K1 क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है SN से। SN क्या है, ये सब SN है, किसके लिए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के लिए, यानी n का 1 के लिए, n की 1 वैल्यू के लिए S1 ये है, 2 के लिए S2। तो हमने यहाँ शो कर दिया कि जो 1 नंबर है वो इन सब से
क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है। तो यहाँ अपर बाउंड कितना हुआ, 1। बाउंडेड बिलो, सिमिलरली बिल्कुल सेम सीक्वेंस, ए सीक्वेंस Sn is said to be bounded above, sorry, bounded below if there exists a real number k2, सेम डेफिनेशन है, सच दैट k2 क्या होगा, लेस होगा या इक्वल होगा Sn के फॉर एवरी n। मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट होगा k2 जो कि सबसे छोटा होगा या इक्वल होगा। एक एग्जाम्पल से समझे इसको। देखिए एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक सीक्वेंस लिया n की वैल्यू लिखी, इसको टेबलर फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर k2, देखिए k2 1 ऐसा नंबर है इन सबसे क्या है, लेस है या फिर इक्वल है। इक्वल किसके, 1 के इक्वल है और बाकी सबसे लेस है। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि k2 जो है लेस है या इक्वल है, दोनों कंडीशन हो सकती है Sn से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। देयरफॉर k2 इज लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड कितना है, ठीक है।